अगले साल यानी 2021 मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक बुरी खबर लेकर आ रहा है। खबर है कि अगले साल मार्च तक मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां अपने टैरिफ रेट बढ़ा सकती हैं, यानी आपका मोबाइल बिल बढ़ जाएगा। रिपोर्ट की माने तो तीनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड प्लान्स की कीमत बढ़ा सकती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत वोडाफोन आइडिया करेगी और फिर रिलायंस जियो और एयरटेल भी कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान कर देंगी। इससे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को फायदा होगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स में लगभग 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने हालिया रिपोर्ट में दिया है। पिछले साल दिसंबर में टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड टैरिफ 25 से 40% बढ़ाए थे। साल 2016 में रिलायंस जियो के इस बाजार में उतरने के बाद जबरदस्त प्राइस वॉर शुरू हुआ था, जिसके बाद 2019 में पहली बार कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाए थे। टैरिफ रेट में दूसरी बढ़ोतरी इसी दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको टालकर अगले कैलेंडर ईयर में कर दिया गया। तब कंपनियां फ्लोर प्राइस यानी मिनिमम टैरिफ रेट को लेकर क्लैरिटी चाहती थी और वोडाफोन आइडिया नेटवर्क इंटीग्रेशन और नई ब्रांडिंग में काम में लग गई थी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने फ्लोर प्राइस के आकलन के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किए हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने डेटा प्राइस में 5 से 9 गुना की बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है। कंसल्टेशन पेपर को लेकर क्या हुआ है, अभी तक इसका पता नहीं चला है। ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि सबसे पहले टैरिफ में बढ़ोतरी वो करेगी और शायद वो फ्लोर प्राइस पर क्लैरिटी आने का इंतजार कर रही है। फ्लोर प्राइस जो भी होगा, वोडाफोन आइडिया मार्च तक टैरिफ बढ़ा देगी। इसके बाद दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी टैरिफ रेट बढ़ाएंगी। इससे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का ARPU फाइनेंशियल ईयर 2022 में 20% बढ़ सकता है। टैरिफ हाइक के चलते टेलीकॉम इंडस्ट्री का AGR इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर तक पिछले एक साल में 27% रहा था, लेकिन इंडस्ट्री का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के पहले क्वार्टर के मुकाबले 8% कम है। ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक कोविड-19 से लगे झटके के बावजूद 4G सर्विसेज की पहुंच 2020 की पहली छमाही में 57% यूजर्स तक हो गई थी। जियो फोन की बिक्री से 4G सब्सक्राइबर बेस 7% यानी 4.3 करोड़ के नेट एडिशन के साथ बढ़कर 64.6 करोड़ तक पहुंच गया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कैलेंडर ईयर 2021 में 4G सब्सक्राइबर्स की संख्या में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। इसको ऑपरेटर्स की तरफ से सस्ते स्मार्टफोन्स की लॉन्चिंग को बढ़ावा देने से सपोर्ट मिलेगा। इससे सब्सक्राइबर मिक्स में बदलाव आएगा और ARPU में बढ़ोतरी होगी। सरकार द्वारा वसूले जाने वाले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की वजह से भारत की टेलीकॉम कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। वोडाफोन आइडिया को पिछले साल की दूसरी तिमाही में भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे ज्यादा 50,921 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया चुकाने के लिए मोहलत भी दी है। कोर्ट ने कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। इस फैसले से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को खासी राहत मिली है। टेलीकॉम कंपनियां अगले 10 साल में AGR चुकाएंगी या नहीं, इस पर तो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के मोबाइल बिल में बढ़ोतरी होना लगभग तय है।